आज मतदाता बन रहे हैं, उन्होंने ही कराया। 21वीं सदी में युवाओं की भूमिका कैसे सशक्त हो, महिलाओं की भूमिका कैसे सशक्त हो, इसकी परिकल्पना राजीव जी ने अपने कार्यकाल में कर ली थी। में जो इनका योगदान रहा, जो आज संचार क्रांति की शुरुआत इन्होंने इस देश में किया, तो क्योंकि हमने आपका ग्राह बढ़वाया है, तो ये जिसके लिए जनता जो त्रस्त है उसको उपलब्ध कराएं पहले, फिर इटली और भारत का संबंध बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय में। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। ऐसे में हम कांग्रेस कार्यालय आए हैं, यहाँ पे पुण्यतिथि को मनाया गया। तो हम सीधा जोड़ते हैं, राकेश जी से बात करते हैं। आज यहाँ पे पुण्यतिथि मनाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री जी का क्या कहेंगे? ठीक है, आज भारत रत्न और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की 35वीं शहादत दिवस है और पूरे कांग्रेस जन आज कांग्रेस भवन में भूतपूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। देश के आगे ले जाने में जो इनका योगदान रहा, जो आज संचार क्रांति की शुरुआत इन्होंने इस देश में किया, तो ये तमाम चीज़ों का उल्लेख भी तमाम कांग्रेस जनों ने किया और आज हम उनकी वंदना भी की, उनको नमन भी किया। जी, कैसे देखते हैं उनकी राजनीति को? इतने साल जब वो राजनीति किया और अब का जो दौर है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, राजीव जी का जो दौर था, स्वाभाविक तौर पे वो दौर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दौर था। कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें राजीव जी ने आगे बढ़ करके भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया और भारत में सहिष्णुता भी उस दौर में थी। जब राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो राजीव जी ने स्वयं उन्हें कॉल करके कहा कि अब सरकार के खर्च पे जा करके अपना इलाज करवाओ। तो ये जो एक सहिष्णुता थी, तो वर्तमान परिस्थितियों में ये सहिष्णुता देश के प्रधानमंत्री ने खत्म कर दिया। जी, अगर बात करें देश की प्रधानमंत्री का, आपको पता होगा कि अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इटली गए हुए थे मेलोडी चॉकलेट लेके। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? देश के युवा पेपर लीक के कारण तनाव में आत्महत्या कर ले रहे हैं। किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री विदेश के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका तो यही मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपने ऐशो आराम चाहते हैं, देश की जनता निवाला के लिए तरसे, देश की जनता के थाली में निवाला ना हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इससे फर्क नहीं है। वो खुद बोले थे कि ये दौरा, मतलब विदेश दौरा वगैरह नहीं करने के लिए मना किया था, खुद भी जा रहे हैं। यही तो प्रश्न है कि देश की जनता को विदेश जाने से मना किया और खुद विदेश में विदेश के प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट खिला रहे हैं। तो देखिए, ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने वाले लोग हैं। अब मेलोडी चॉकलेट का इन्होंने प्रचार किया, अब उसका ग्राफ बढ़ा और जब बढ़ा तो ये कहेंगे कि आप हमको चंदा दो क्योंकि हमने आपका ग्राफ बढ़वाया है। तो ये तमाम चीजें जो है एक प्रोपेगेंडा है। 21वीं सदी में युवाओं की भूमिका कैसे सशक्त हो, महिलाओं की भूमिका कैसे सशक्त हो, इसकी परिकल्पना राजीव जी ने अपने कार्यकाल में कर ली थी। बहुत उनके समय से पहले चले जाने की वजह से आज 21वीं सदी का जो स्वरूप उन्होंने सोचा था, शायद हम उस तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन आज के जो जेनजी हैं, उनको जो वोटिंग राइट्स है या फिर महिलाओं को पंचायती राज में और अर्बन बॉडीज में जो आरक्षण है, इन सब की नींव राजीव जी की डाली हुई थी।
बहुत ही श्रद्धा से हम लोग आज उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में उन्होंने जो सपना देखा था उसको आगे राहुल गांधी जी पूर्ण करें। राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, इस पर आप अपने विचार। दुनिया की रीत है, दुनिया उसी को याद करती है जो दुनिया को दे के जाता है। जाना तो सबको है, जो दुनिया को दे के जाता है उसे कोई याद करता है। हमारा देश भारत याद करता है हमारे प्रिय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी को, क्योंकि उन्होंने दिया भारत को। अब गिनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 18 साल के बच्चे जो आज मतदाता बन रहे हैं, उन्होंने ही कराया। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने की। आधुनिक भारत निर्माण का कार्य उन्होंने शुरू किया। आज भले कोई क्रेडिट ले ले, लेकिन भारत के लोग एहसानमंद हैं और याद करते हैं उनको बार बार कि उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया। हम नमन करें उनको हाथ जोड़ करके कि उन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान में हम प्रतिवर्ष यहाँ पहुँचते हैं और राजीव जी ने जो सपना देखा था देश को आगे बढ़ाने का, वो सपना उनके अनायास चले जाने के बाद अधूरा रह गया। लेकिन अपने 5 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में शायद दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जिसने 20वीं शताब्दी में रहकर 21वीं शताब्दी का सपना देखा था। भारत को आगे बढ़ते हुए का सपना देखा था, सूचना क्रांति के जनक के रूप में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। आज जो कुछ भी देन है राजीव जी की बहुत बड़ी देन है। आज का युवा वर्ग उन्हें नमन करता है, उनके कृत्यों को याद करता है और राजीव गांधी जी ने पंचायतों को अधिकार दिया और आज वही वजह है कि आज पंचायतों में महिलाएं चुनकर आती हैं। पंचायतों के सशक्तिकरण के माध्यम से वहाँ रहने वाले लोग अपने गाँव का विकास करते हैं। बहुत काम किया राजीव जी के कामों को अगर याद किया जाए तो पूरा जीवन पड़ जाएगा अधूरा। इसलिए आज के दिन उन्हें नमन करते हैं। उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लेकर हम अगर अपने जीवन में थोड़ा सा भी उनके आदर्शों को आत्मसात कर बढ़े तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम लोग प्रणाम करते हैं राजीव जी को, राजीव जी की सोच को। आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं वो, दूरसंचार क्रांति के निर्माता रहे हैं वो। शांति समझौता जो हुआ था, असम अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, राजीव लोंगेवाला जो शांति समझौता हुआ था, ये सब भारत के हित के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल कर रहा है, ये सब सोच उस जमाना में राजीव जी लेकर आए थे। दूरदर्शिता था, एक फोरसाइट था, एक विजन के साथ भारत को ग्लोबली एक स्ट्रांग भारत बनाने के लिए उन्होंने ही पहल किया था, जो आज हम लोग सब मिलकर आने वाले समय में ग्लोबली जो उनका जो विजन था वो धरातल पे उतारेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। राजीव जी की जो सोच थी वो हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देते थे। एक शिक्षित भारत बने, ये उनकी सोच थी। पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, यही सोच के साथ राजीव जी चलते थे। हम सब उनके सोच के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसको हम लोग आगे लेके जाएं। जी, अगर बात करें जिस प्रकार से उनका राजनीति रहा है, तो उनकी राजनीति को आप कैसे देखते हैं, अपने जीवन में कैसे उतारते हैं? देखिए, एक विजनरी प्रोग्रेसिव राजनीति रहा है। राजीव जी भी एक प्रोफेशनल थे। तो पूरे देश अगर शिक्षित होगा, जो उनका सोच था, जो नए चीज पूरे विदेश में ग्लोबली जो चलता है, इनोवेशन के वो सोच रखते थे, उसी इनोवेटिव सोच के साथ, विजनरी सोच के साथ हम सब काम करेंगे।
जी, आपसे आखिरी सवाल है ये, अभी प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है मेलोडी चॉकलेट को लेकर, जो रोम गए थे और उन्होंने दिया था। क्या कहेंगे आप, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत एक संकट की दौर से गुजर रहा है। महंगाई की बात कर लीजिए, गैस की बात कर लीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात कर लीजिए, जनता त्रस्त है यहाँ पे। जी, और इस तरीके का वीडियो आना, अब 140 करोड़ भारतीय को लीड कर रहे हैं और विदेश जाके, इटली जाके, एक तरफ तो उन्होंने कहा था कि विदेश दौरा मत करो, उसके तुरंत ही बाद उन्होंने विदेश दौरा किया। तो ये सब नहीं करना चाहिए उनको। प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ को लीड कर रहे हैं और विदेश में जाके ऐसा वीडियो देना बहुत ही गलत चीज़ है और हास्य का बात है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर रहा है। जी, उनका तो मानना है कि इटली और इंडिया का इस बीच में दोस्ती गहरी होगी तो आने वाले समय में जो संकट है उसमें साथ मिलेगा, इसलिए वो दौरा कर रहे हैं। पहले यहाँ पे जो जनता जैसे त्रस्त है उसको उपलब्ध करवाए ना, जो भी चीज़ है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, पेट्रोल का किल्लत है, यहाँ गैस का किल्लत है, व्यापारी त्रस्त है। अपना देश को पहले देख लें, यहाँ पे वापस आए और जवाब दें यहाँ पे, और सारा चीज़ जो जिसके लिए जनता जो त्रस्त है उसको उपलब्ध कराएं पहले, फिर इटली और भारत का संबंध बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो भारत संकट की दौर से गुजर रहा है, ये सब ठीक करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।